नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले देखो, निम्न में से किस स्थान पर भारत द्वारा बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये है, पुणे, गुवाहाटी, राजगीर या अमरावती। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर आपका बी, गुवाहाटी। ठीक है ना, गुवाहाटी में ये आयोजन हुआ है। क्या ये बिम्स्टेक यूथ समिट, बिम्स्टेक यूथ समिट या कहेंगे इसको बिम्स्टेक यूथ लीडर्स समिट 2025 कहाँ पर हुई है? इंडिया के गुवाहाटी में ये हुई है अभी आयोजित। चलिए अब देखते हैं अगला, अनाथ और एकल अभिभावकों वाले बच्चों की शिक्षा को सहयोग करने के लिए किस राज्य में अम्बु करंगल योजना शुरू की गई है? इस योजना का नाम आपको जरा याद रखना है। क्या नाम है? अम्बु करंगल। अम्बु करंगल स्कीम इस योजना का नाम है। तो ये योजना कहीं भी आपके सामने आ जाए तो आपको तमिलनाडु याद रखना है। तमिलनाडु में ये योजना शुरू की गई है, अम्बु करंगल। ठीक है ना, अम्बु करंगल। ये बेसिकली क्या है? ये अर्फन्स और चिल्ड्रन विद सिंगल पेरेंट्स, समझ रहे हो, यानी कि जो अनाथ बच्चे हैं या फिर एकल अभिभावक, यानी कि या सिर्फ उनकी मदर है या सिर्फ उनके पिता हैं, दोनों में से एक है, यानी कि सिंगल पेरेंट्स उनको बोला जाता है, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है तमिलनाडु में। ठीक है ना, अम्बु करंगल याद रखेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किया जाएगा? यहाँ पर 2027 का पूछ लिया गया है। तो 2027 वाला एससीओ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एससीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो 2027 का कहाँ पर आयोजन होगा इसका? भारत, रूस, पाकिस्तान या किर्गिस्तान? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान में इसका आयोजन होगा भाई 2027 में। ठीक है, 2027 वाला पाकिस्तान में होगा एससीओ समिट। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन 78वां हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया? देखिए ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है ना, हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है और इस बार 78वां था, ये 78वां मनाया गया था हैदराबाद मुक्ति दिवस। कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 17 सितंबर को मैंने ये आपको बताया भी था, तो इसको भी थोड़ा याद रख लेंगे। चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार विजेता रॉबर्ट रेडफोर्ड का 89 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। ठीक है, वे कौन थे? 89 ईयर के थे ये और इनका निधन हो चुका है। क्या नाम है इनका? रॉबर्ट रेडफोर्ड। ठीक है ना, रॉबर्ट रेडफोर्ड। तो ये कौन थे रॉबर्ट रेडफोर्ड? निर्माता, यानी कि प्रोड्यूसर थे, सिंगर थे, एक्टर थे या कोरियोग्राफर थे? तो यहाँ पर हो जाएगा भाई आपका एक्टर थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कौन थे? एक एक्टर थे। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनता है भाई, निम्न में से किस शहर को ज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय नवाचार रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? बेंगलुरु, मुजफ्फरपुर, जयपुर या लखनऊ? तो मुजफ्फरपुर को याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना भी, काफ़ी मेहनत लगती है आपके लिए करंट अफेयर्स डेली रेडी करने में, और शेयर भी कर देना क्लास को अगर आपने क्लास शेयर नहीं किया तो। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लेकिन डेली करंट अफेयर्स आपको मिलते रहेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक किसे चुना गया है? ये यहाँ पर आपको बताना है। हु हैज़ बीन चूजन एज द न्यू स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम? न्यू स्पॉन्सर कौन बन चुका है? तो अपोलो टायर्स बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, अपोलो टायर्स। ठीक, अपोलो टायर्स याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। अब देखो अगला, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूएन वुमेन, संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, सीमा सामी बहोस, सीमा सामी बहोस। ठीक है, आपको इमेज दिख रही होगी इनकी। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसके द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन नामक किताब लिखी गई है? तो एक बुक है बेसिकली, बुक का नाम क्या है? डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन और डेलिमिटेशन। तो ये बुक आपको याद रखनी है, रवि के मिश्रा, रवि के मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रवि के मिश्रा जी ने ये बुक लिखी है। तो इंपॉर्टेंट बन सकती है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सैमुअल उमतीती का किस देश से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? ठीक है ना, क्या नाम है इनका? सैमुअल उमतीती, सैमुअल उमतीती, ये नाम भी भैया आपको याद रखना है थोड़ा सा। सैमुअल उमतीती किस देश से संबंधित है और ये क्या है? पेशेवर फुटबॉल है एक, और क्या करा है इन्होंने? अभी संन्यास ले लिया है, रिटायर हो चुके हैं। तो किस देश के थे? अमेरिका, फ्रांस, अर्जेंटीना या क्रोएशिया? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के थे ये भी। ठीक है ना, फ्रांस के हैं, लेकिन अभी इन्होंने संन्यास ले लिया है, सैमुअल उमतीती। अब देखो अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किस राज्य में जीआई टैग वाली स्थानीय फसल को बढ़ावा देने के लिए सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव आयोजित किया गया? ये एक फेस्टिवल अभी आयोजित हुआ है, क्या नाम है इसका? सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव, सिरारा खोंग हथई चिली फेस्टिवल। तो कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, कहाँ पर ये अभी मनाया गया है, आयोजित किया गया है ये महोत्सव? तो मणिपुर, बिहार, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर में ही ये अभी महोत्सव आयोजित हुआ है। क्या नाम है महोत्सव का? सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव, ठीक है, चिली फेस्टिवल है एक। अब देखो अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है भाई, ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे करके जाएंगे। सबसे बड़ा बंदरगाह यहाँ पर आपको बताना है कौन सा है, कटक, विशाखापत्तनम, पुडुचेरी या मुंबई। और ये यहाँ पर आपको मुझे नेचुरल, ठीक है ना, प्राकृतिक बंदरगाह बताना है, प्राकृतिक बंदरगाह सबसे बड़ा कौन सा है। चलिए, तो यही थे भाई आपके आज के करंट अफेयर्स, और ये पीडीएफ आपको प्रॉपर टेलीग्राम पर मिलेगी। ज्वाइन हो जाना, नहीं हुए हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, डेली करंट अफेयर्स के लिए और भी काफ़ी चीज़ें आएंगी, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, ठीक है। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे हर प्लेटफॉर्म के, तो ज्वाइन हर जगह हो जाना। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। थैंक यू, बाय।